सूबा जम्मू के जिला कठुआ में एक और मिलिटेंट हमले में 5 फौजी जवानों की जान चली गई। हादसा या हमला उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस का एक काफिला 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल गुज़श्ता रोज तकरीबन 3:30 पर बदनोता मछेड़ी से होते हुए किंडली मल्हार रोड पर बिलावर की तरफ जा रहा था और कठुआ जिले के अंदर इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 मिलिटेंट सामने से आते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। आर्मी ट्रक पर हमले के बाद 10 फौजी एहलकार शदीद तौर जख्मी हुए, जिनमें से 4 ने मौके पर दम तोड़ दिया। 6 को बिलावर के अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से बाद में एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया। इस तरीके से मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई। मरने वाले जो कि 65 किलोमीटर दूर बिलावर से जंगलात वाले इलाके में मिलिटेंट हमले का निशाना बने। सबसे पहले ग्रेनेड बस पर फेंका गया और उसके बाद फायरिंग की गई, जैसे 63 रियासी के अंदर यात्री बस पर अटैक हुआ था। जिन जवानों की जान गई है इनमें मुतअद्दिद लोग जो कि फौज के ही हैं और 5 लोगों की शनाख्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कर दी गई है। इससे पहले भी 3 बरसों के दौरान जहां जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, इसी तरीके से हमले किए गए। जम्मू सूबे के अंदर 3 साल के कम अरसे में भी 43 फौजी जवानों की अलग अलग वाकयात में जान गई है। कहा गया कि 3 से 4 मिलिटेंटों का ग्रुप जो कि इतलात के मुताबिक बसंतगढ़ वाली साइड से आया और ये हाल के दिनों में इन्फिल्ट्रेशन या दरअंदाजी हुई थी। और इस हमले में जिन लोगों की जान गई है इनकी तस्दीक की गई है, जिनमें एक JCO भी शामिल है, यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो इस हमले में कुल मिलाकर अपने बाकी 5 फौजी साथियों के साथ इस दुनिया से चल बसा। इस तरीके से जिन लोगों के बदनोता इलाके के अंदर शनाख्त है या पहचान है, वो मानते हैं कि ख़राब मौसम की वजह से इलाके के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है कि ऑपरेशन नहीं चल सकता। लश्कर या जैश से ये मिलिटेंट हो सकते हैं जो माजी में भी इस तरह के वाक़यात को अंजाम देते रहे हैं और कई मरतबा सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत करीब से निशाना बनाया गया है। 10 फौजी जवानों में से 6 लोग जो जख्मी थे उनमें से भी एक की जान चली गई और जिन लोगों की जाने गई JCO नायब सूबेदार आनंद सिंह, हेड कांस्टेबल जमाल सिंह, राइफलमैन अनुज सिंह, राइफलमैन असर सिंह और नायक विनोद कुमार इनमें शामिल हैं। हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, सुजान सिंह, गगनदीप सिंह, राइफलमैन कार्तिक और नायक सागर जो कि जख्मी हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन इलाके के अंदर हालत ऐसी है कि शदीद बारिशों ने परेशानी खड़ी करके रखी है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं। इधर 43 फौजियों की मौत गुज़श्ता 3 बरसों से भी कम अरसे में हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में भाटा, दूड़िया, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट से होते हुए रियासी, कठुआ, बदरवा और अब बिलावर तक बात पहुंच गई है, जहां न सिर्फ IEDs के जरिए निशाना बनाया गया बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर इसी तरीके से काफिलों को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल को इंतहाई नाकस करार दिया है। गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, BJP समेत मुतअद्दिद लीडरान ने इस हमले पर दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर हिंद के अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह और राहुल गांधी जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद हैं, उन्होंने भी हमले पर सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया है, जिनके मुताबिक हौलो बयानों से या बयानात से ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। कार्रवाई आज भी जारी है और आज मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह नाकेबंदी और चेकिंग जारी है। इधर बसंतगढ़ से कई किलोमीटर दूर इस इलाके में यानी मछेड़ी के इलाके में एनकाउंटर जारी है और इस ऑपरेशन में 3 से 4 मिलिटेंटों के साथ गोलियों का तबादला सिक्योरिटी फोर्सेस का हुआ है, जहां पर आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और दोतरफा गोलीबारी वक्फे वक्फे से जारी थी।